हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की डिवाइन गाइडेंस किसके लिए आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ जो गाइडेंस है वो किंग ऑफ कप्स के लिए आ रही है कि कोई है, ये किसी जेंट्स मतलब किसी मेल की एनर्जी हमें पिक हो रही है कि जो इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, जैसे बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं और उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है। एंड उनके पास जगलिंग सिचुएशन है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ वो पाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से एक कन्फ्यूज़न की ऊर्जा उनकी है। कहीं ना कहीं वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पर मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। इन चीज़ों से मतलब अपना पल्ला नहीं झाड़ पा रहे हैं। तो कुछ इस टाइप की सी ऊर्जा किसी जेंट्स की हमें यहाँ फील हो रही है। कोई है जो बहुत पेन में है ना, और कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में एक मतलब खुद को एक विक्ट्री वाली सिचुएशन में ले जाना चाहता है, जीत हासिल करना चाहता है ना। तो कुछ इसी टाइप की ऊर्जा हमें यहाँ फील हो रही है। कुछ ऐसे ही डाउनलोड आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं जगलिंग सिचुएशन में हो, कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, और आप बहुत कंफ्यूज हो, तो यहाँ ईश्वर की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने मेंटल पीस को और एक बैलेंस को चूज़ करना है। जब आप अपने मेंटल पीस को चूज़ करते हैं, कहने का मतलब है कि बैलेंस होते हैं, शांति संतोष की ऊर्जा में होते हैं, तो आप अच्छी तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी सूझबूझ की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। और वैसे भी जीवन में कोई भी रिश्ते हों तो एक बार बता दिया जाए, तो जो रिश्ते आपको शांति देते हैं, संतोष देते हैं, आपको फुलफिल रखते हैं, आपको उन्हीं रिश्तों का चुनाव करना चाहिए। सेकंड, कोई है जो इस टाइम किसी की हीलिंग चल रही है, जो कि अपने आप को मतलब कहने का मतलब है कि जिनकी हीलिंग चल रही है और कुछ ना कुछ अवेयरनेस में जो आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि जीवन में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा प्रैक्टिकलिटी को ही सामने रखेंगे, इमोशनली आप बिल्कुल भी मतलब अवेलेबल नहीं होंगे किसी के लिए, तो फिर जीवन कैसे चलेगा। बिना भावनाओं के, प्रेम के, शांति के जीवन नहीं चलता। तो इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल होने और मनी माइंडेड होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जीवन में भावनाओं का चुनाव करना ना भूलें। तो इस तरह की कुछ गाइडेंस हमें यहाँ फील हो रही है। अगर आप अपनी लाइफ में भावनाओं का चुनाव नहीं करेंगे और हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी को ही ऊपर रखेंगे, जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, है ना, या किसी भी रिश्ते की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे, तो आप जीवन में हमेशा अलोनलीनेस ही फील करेंगे, अकेलापन ही फील करेंगे, है ना। और जब आप कोई भी मतलब चीज़ को सही तरह से एक्टिवेट नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं होंगे, तो हमेशा आपकी लाइफ में बाहर वालों का ही इंटरफेरेंस बना रहेगा, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को मतलब ढंग से कैच नहीं कर रहे हैं। आपको बैलेंस बनाना चाहिए। मदर नेचर की तरफ से यहाँ ये ऊर्जा पिक हो रही है कि आप जीवन में संतुलित बनाइए। अच्छा बुरा सब आपके भीतर है, पर बैलेंस तो कीजिए, है ना। और जो अपने आप को बैलेंस नहीं रखते वो हमेशा को डिपेंडेंसी में रहते हैं और हमेशा उनकी लाइफ में बाहर वालों का हस्तक्षेप बना रहता है और लाइफ मतलब कहीं ना कहीं लाइफ ऐसे लगती है कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ा संघर्ष है। जीवन वो सिर्फ काटते हैं, जीते नहीं हैं। और यहाँ पे कुछ पास्ट कर्मा का भी कार्ड आया जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो कर्मा है वो पास्ट लाइफ से है। ठीक, कार्मिक पैटर्न हिसाब हो सकता है। जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उन्हें ब्लेम ना करें, उनसे ट्रिगर ना हों और बैलेंस रहें, क्योंकि वो आप ही का कर्मा है। कभी आपने किया होगा तो आज आपके साथ घट रहा है, जब दूसरे के साथ किया तो आप मतलब आपको कुछ पता नहीं चला, और जब आपके साथ हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पे ही सबसे ज़्यादा बीत रही है। तो थोड़ा इन चीज़ों को फॉरगिवनेस में आइए, खुद को माफ़ कीजिए, दूसरे को माफ़ कीजिए। दूसरे का इसमें कोई दोष नहीं। ब्लेमिंग एनर्जी, डाउट की एनर्जी और गिल्ट की एनर्जी से बाहर आइए, है ना। जीवन को सुव्यवस्थित होकर जीना सीखिए, क्योंकि ट्रिगर करने वाला हमेशा अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है। उससे आपका क्या लेना देना,
है ना। जो भी ट्रिगर किसी को करता है तो वो अपनी मतलब मानसिक स्थिति का विशद वर्णन करता है कि हमारी स्थिति ऐसी है, उससे आपका क्या लेना देना। तो इस तरह से किसी से ट्रिगर होने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पेन लाइफ में आते हैं सब कुछ दुख देने ही नहीं आते, सिखाने भी आते हैं कि उस पेन से कुछ ऐसा लेसन सीखा जाए, कुछ ऐसा उस पेन से सीखा जाए कि जिससे आप खुद मतलब दुनिया के लिए एक मिसाल बनो, एक ब्लेस्ड चाइल्ड की फॉर्म में दुनिया को गाइड करो, अच्छा करो। जो भी इंसान सीखता है दुख से ही तो सीखता है। जो पेन हमने फील किया है तो उस दुख से बाहर समाज को कैसे निकालना है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये इंटरवेंशन डिवाइन का जो हो रहा है इसीलिए वो हो रहा हो, आपके कार्मिक आपको तंग कर रहे हैं, हो सकता है यही कारण हो, है ना, कि ईश्वर आपको निखारना चाहते हों, तो कुछ भी हो सकता है ना। कहीं ना कहीं जो जगलिंग सिचुएशन है, तो जगलिंग सिचुएशन चाहे जॉब में है, चाहे किसी भी चीज़ में है, चाहे इंसानों को लेके है दो, तो जो आपके शांति, संतोष, प्रेम और आपको फुलफिल करता है जीवन में, उसी का चुनाव करना चाहिए। अगर मनी या सिर्फ और सिर्फ मनी और प्रैक्टिकल उसके हिसाब से आप लोगों को ढूंढते फिरोगे तो फिर इमोशनल फुलफिलमेंट कभी फील नहीं कर पाओगे। तो यहाँ कुछ इसी टाइप की ही गाइडेंस निकल के आ रही है ना। और कहीं ना कहीं मतलब इंसान को ये होता है कि अपनी पास्ट की वजह से बाहर आना चाहिए। अगर आप पास्ट के पेन में हो या बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हिडन इश्यूज़ हैं, कुछ हैं जो आपने काफ़ी सालों से या पास्ट लाइफ से कैरी किए हुए हैं, तो अगर आप उससे बाहर नहीं आओगे तो नई चीज़ें आपके पास नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए पुरानी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आइए और तभी आपकी लाइफ में नई चीज़ें क्रिएट होंगी। तो ये थी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच।